गुरुजी। प्रणाम। नाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आज के हमारे इस नाद सूत्र में, जिसमें हम मुद्रा और मंत्रों को बता रहे हैं। विशिष्ट रूप से हम लोग मुद्राओं पे चर्चा कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम लोग कुछ और मनोमुद्राएं सीखेंगे और जानेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए इसके लिए। चलिए किसी स्थिर आसन में बैठते हैं सभी लोग। किसी स्थिर आसन में बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे झुके हुए रिलैक्स्ड स्टेट में। चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स्ड। हम लोगों ने सीखा था ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में हम लोग दोनों हाथों से मुट्ठी बनाते हैं और अंगूठे को अंदर रखते हैं और दोनों हाथों को आपस में मिलाते हैं। अगर आप याद करें तो हम लोगों ने शुरुआत में ब्रह्म मुद्रा सीखी थी और इसको अपने गोद में लैप में रखते हैं। इसको ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। कैसे? ये ऐसे मुट्ठी बना करके उंगली अंगूठे को अंदर रखते हुए ऐसे मुट्ठी बनाते हुए दोनों हाथों को ऐसे यू आपस में लगा करके और नीचे गोद में आपको रखना है। उसको बोलते हैं ब्रह्म मुद्रा। ठीक है, कंधे रिलैक्स्ड रहेंगे इसमें। ज्ञान जी कंधे को रिलैक्स कीजिए। हाँ, कंधा रिलैक्स और हाथों से ब्रह्म मुद्रा लगाएंगे और आंखें सहजता से बंद। आज का पहला अभ्यास हम लोग ब्रह्म मुद्रा और अधो विभाग, हमने 2 दिन पहले अधो विभाग के बारे में जाना था। आज हम लोग अधो विभाग को भी देखेंगे। अधो विभाग में नाभि के नीचे के हिस्से का ख्याल करते हैं। नॉर्मली अधो विभाग अपान मुद्रा में किया जाता है, लेकिन आज हम लोग ब्रह्म मुद्रा लगा करके अधो विभाग करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ऐसा श्वास लीजिए कि पहले आपकी छाती फैले, फिर पेट फैले, फिर थोड़ा सांस और ले लेना। इसको कहते हैं यौगिक ब्रीदिंग, यौगिक श्वसन। एक छोटा सा लघु कुंभक करना, सांस रोकना, फिर बहुत लंबा रेचक धीरे धीरे सांस छोड़ना।
सांस छोड़ते वक्त पहले पेट को रिलैक्स करना, फिर छाती को रिलैक्स करना। ब्रह्म मुद्रा में हम लोग अधो विभाग का अभ्यास कर रहे हैं। यौगिक श्वसन में श्वास लेना और छोड़ना। यौगिक श्वसन मतलब लंबा श्वास, पहले छाती भरो, फिर पेट भरो, फिर थोड़ा और श्वास। जब श्वास छोड़ना तो पहले पेट रिलैक्स करना, फिर छाती रिलैक्स करना, फिर थोड़ा और सांस छोड़ना। इस प्रोसेस को यौगिक श्वसन कहते हैं। बीच में थोड़ा लघु कुंभक, सांस लेकर के लेने के बाद थोड़ा सा रोक लेना, तब एक्सेल करना, तब रेचक करना। अब हम लोग अगले चरण में प्रवेश करेंगे। अगले चरण में हम लोग मुद्रा को बदलते हुए ज्ञान मुद्रा में ले जाएंगे। अब अपने उंगलियों को ज्ञान मुद्रा यानी आपका फोर फिंगर और अंगूठा, तर्जनी उंगली और अंगूठा, ये आपस में मिलेगा और हथेली नीचे की तरफ होगी। दोनों हाथों को घुटने पे रख लीजिए। दोनों हाथ को घुटना पे रख लीजिए, हथेली नीचे की तरफ, और तर्जनी अंगूठा को मिला लीजिए। फोर फिंगर और थंब को मिला लीजिए। कंधा रिलैक्स रखिए। ये है ज्ञान मुद्रा। और दूसरा साथ में लगाएंगे सम विभाग मुद्रा। सम विभाग श्वास की वो मुद्रा है जिसमें कि हम 1:4:2 में श्वास लेते हैं। यानी आप एक की गिनती में जितनी देर में सांस लेते हैं,
उसका 4 गुना सांस रोकिए और 2 गुना सांस छोड़िए। इसको हम बोलते हैं सम विभाग। ये श्वासों की मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा लगाकर हम सम विभाग प्राणायाम कर रहे हैं, जिसमें 16, 64, 32 या 1:4:2। अगर आपको समय और गिनती का ख्याल नहीं करना है तो कोई बात नहीं। जितना लंबा, जितना ज्यादा से ज्यादा सांस रोक सके रोकिए और कोशिश कीजिए लंबा गहरा श्वास छोड़ने का। ध्यान रहे, जिन लोगों को हाई बीपी है इस वक्त, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई हृदय संबंधी बीमारी है, वो ज्यादा लंबा श्वास न रोकें, बस धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। पूरा ध्यान आपकी श्वास और श्वास की रेशियो अनुपात पे है, रेशियो पर है। कोशिश करें 4 गुना सांस रोकने और 2 गुना सांस छोड़ने का। जितना सांस लेते हैं उसका 2 गुना सांस छोड़ें और 4 गुना सांस रोकें। बड़े ध्यान से इस क्रिया को अगले 5 मिनट और करें। दो मिनट और करें। 2 मिनट्स मोर।
30 सेकेंड और। इस राउंड को लास्ट राउंड बनाइए। अब हम लोग अगले चरण में प्रवेश करेंगे। अगले चरण में प्रवेश करने के लिए आज आप लोग को एक नया मुद्रा सिखाएंगे। उसको बोलते हैं हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा के लिए आपको सभी उंगलियों के फिंगर टिप्स को आपस में ऐसे मिलाना। ये अंगूठे को अंगूठे से, तर्जनी को तर्जनी से, मध्यमा को मध्यमा से, अनामिका को अनामिका से, कनिष्ठा को कनिष्ठा से, ऐसे। और इसको गोद में रख लेना। ठीक है, इसको गोद में रख लेना। तो इसको बोलते हैं हाकिनी मुद्रा। इसको हाकिनी मुद्रा बोलते हैं। अब ये हाकिनी मुद्रा जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोग भ्रूमध्य साक्षी ध्यान करते हैं। भ्रूमध्य ध्यान कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हाकिनी मुद्रा लगा करके बैठ जाइए और भ्रूमध्य पर अपने ध्यान को लाइए। अपने फोकस को भ्रूमध्य पर लाना। जब आपका फोकस भ्रूमध्य पर हो तो भावना करें कि आप भ्रूमध्य से श्वास लेते हैं, भ्रूमध्य से श्वास छोड़ते हैं। यानी आप अपने दोनों भौं के बीच में से श्वास धीरे धीरे ले रहे हैं और ये व्हाइट लाइट सांस आप अपने अंदर ले रहे हैं। एक सफेद प्रकाश दोनों भौं के बीच से आपके माथे में, आपके ब्रेन में जा रहा है, आपके सर में जा रहा है और वैसे ही आप छोड़ रहे हैं। इसको भ्रूमध्य चेतना मुद्रा कहते हैं। ऐसे अभ्यास को भ्रूमध्य चेतना मुद्रा कहते हैं। जब आप श्वास की भावना भ्रूमध्य से करते हैं, भ्रूमध्य से श्वास लेने और व्हाइट लाइट में, सफेद प्रकाश में आप उसको लेने की बात करते हैं। चमकीला प्रकाश आपके भ्रूमध्य से प्रवेश करता है और पूरे सर में फैल जाता है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो व्हाइट लाइट से को ही बाहर भ्रूमध्य से छोड़ते हैं। जब ये भावना आप करते हैं तो इसको भ्रूमध्य चेतना मुद्रा कहते हैं। तो आपने दो मुद्रा साथ में लगाया, एक हाकिनी मुद्रा और एक भ्रूमध्य चेतना मुद्रा। ये दोनों मुद्रा को हम लोग अगले 5 मिनट तक बड़े ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट 5 मिनट प्रैक्टिस हाकिनी मुद्रा along with भ्रूमध्य चेतना मुद्रा।
पूरा फोकस मुद्राओं पे लगाएं। Develop your complete awareness on the practice of mudra. दो मिनट और इस अभ्यास को कीजिए। 2 minutes more. Full awareness on the Hakni Mudra, the energy transactions, and especially on the white light you do in Bhrumadhya Chetna Mudra. अब हम लोग चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भ्रूमध्य चेतना मुद्रा को साक्षी मुद्रा में बदलें, यानी आप सजग बने, अपने विचारों का निरीक्षण करें, एक साक्षी बन जाएं, विटनेस बन जाएं, ऑब्जर्वेंस क्रिएट करें। हर एक प्रकार की प्रतिक्रिया को छोड़ दें, सब कुछ ढीला कर दें, छोड़ दें, बस सजग बन जाइए। हर एक प्रकार के हलचल जो शरीर में मन में हो रहा है, बड़े ध्यान से श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। कोई बदलाव नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, एक नेचुरल ब्रीदिंग। और आप हाकनी मुद्रा को बदलते हुए चिन्मय मुद्रा, चिन्मय मुद्रा यदि आपको याद हो, हम तर्जनी उंगली और अंगूठे उंगली को मिलाते हैं और अपने बाकी उंगलियों को मोड़ देते हैं। यानी जैसे हम चिन्ह मुद्रा करते हैं, चिन्ह मुद्रा ही करेंगे, उसमें उंगली फैलाएंगे नहीं, उंगली को, तीनों उंगली को ऐसे मोड़ देंगे। केवल अंगूठे और तर्जनी को ऊपर की टिप को मिला लेंगे और हथेली को आकाश की तरफ रखेंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड। चिन्मय मुद्रा लगाएं। चिन्मय मुद्रा के साथ आप साक्षी भाव को डेवलप करें। अगले 5 मिनट
हम लोग इस चौथे चरण के प्रति सजग होंगे। अगर विचार चल रहे हैं तो दो विचारों के मध्य में खड़े हो जाइए। अगर विचार नहीं है तो दो श्वासों के मध्य में खड़े हो जाइए। साक्षी होने का, बनने का सबसे सरल तरीका यही है। अगर आप दृष्टा या साक्षी बनना सीखना चाहते हैं तो आप मध्य में खड़े होना सीखिए। यदि विचार चल रहे हैं, बहुत अच्छा, विचारों के मध्य में खड़े हो जाइए। विचार नहीं है तो बहुत अच्छा, दो श्वासों के मध्य में खड़े हो जाइए। फोकस ऑन द ब्रेथ इंटरवल और थॉट इंटरवल। Whatever you focus, that expands। आप देखेंगे कि आपकी शून्यता का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। शून्यता फैलता या विकसित होता रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों श्वास के मध्य में शून्य पर धारणा कर रहे हैं। न रेचक न पूरक, बीच का शून्य। उसी प्रकार से आप दो विचारों के मध्य में फोकस हो रहे हैं। शून्यता को विकसित करने का यही तरीका है कि उस पर फोकस किया जाए। जिस पर फोकस करेंगे वही एक्सपैंड होगा और आप साक्षी बनते जाएंगे। बी एन ऑब्जर्वर, बी एन विटनेस। चिन्मय मुद्रा के साथ साक्षी भाव मुद्रा।
धीरे धीरे साक्षी का स्तर मौन के स्तर पे पहुंच जाए, इनर साइलेंस के स्तर पे पहुंच जाए। ऐसा हो जैसे अब ऑब्जर्व करना भी इतना सामान्य हो गया कि उसके लिए भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। साक्षी होना भी जैसे प्रयास विहीन हो गया हो, जैसे साक्षीपना भी हम उसके भी सीमाओं को पार कर चुके और विशुद्ध इनर साइलेंस में पहुंच गए। एक ऐसी शून्यता जहां सब कुछ साइलेंट है, शांत है, मौन है, शून्य है। धीरे धीरे उस शून्य में, उस मौन में प्रवेश करते जाइए। उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए और धीरे से अपनी आंखों को शांभवी यानी भ्रूमध्य की तरफ देखने की तरफ देखें। शांत शून्य की अवस्था में स्वाभाविक रूप से शांभवी मुद्रा लगता है। आंखें चढ़ जाती है, आंखें प्रकाश की तरफ खिंचती है, शून्यता की तरफ खिंचती है और स्वाभाविक शांभवी मुद्रा लगता है। बहुत प्रयास न करें, बहुत जोर न दें आंखों में। यह आपको स्वाभाविक रूप से लगने लगेगा। बहुत सारे लोगों को स्वाभाविक रूप से शांभवी लग रहा होगा। जब आप इनर साइलेंस अंतर मौन में उतर आते हैं तो आंखें हल्की सी ऊपर की तरफ हो जाती है, आंखों की पुतली ऊर्ध्व हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है। यह स्वाभाविक क्रिया है। या हल्का सा सब प्रयास भी करें, लेकिन बहुत जोर न दे, बहुत हल्का सा ऊपर की तरफ अपनी दृष्टि को रख लें, भ्रूमध्य की तरफ अपनी दृष्टि को रख लें और भीतर अंतर मौन कर लें। अब दोनों हथेली को अपने गोद में ला करके ध्यान मुद्रा कर ले। दाएं हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, हथेली ध्यान मुद्रा में। आप भीतर से ही बिल्कुल मौन हो चुके हैं, अंतर मौन में प्रवेश कर गए हैं। आंखें आपकी शांभवी में है। आप अंतर मौन के, इनर साइलेंस के शून्यता को स्पर्श कर रहे हैं। 5 मिनट अभ्यास करें अंतर मौन की इस शून्यता को स्पर्श करने का।
2 मिनट अभ्यास को बनाए रखें। अब हम लोग भ्रूमध्य पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना करेंगे और 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। दिव्य ज्योति की कल्पना करते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ शांति मंत्र साथ साथ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? जी गुरु जी। जी। तो स्क्रीन के दाएं साइड मैंने आज के अभ्यास की तालिका बनाई है। आप देख सकते हैं कि आज आपने क्या प्रैक्टिस किया है। आज आपने अधो विभाग के साथ ब्रह्म मुद्रा लगाई, सम विभाग के साथ ज्ञान मुद्रा, हाकिनी के साथ ब्रह्मध्य चेतना मुद्रा, चिन्मय के साथ साक्ष्य मुद्रा और शांभवी के साथ अंतर्मौन।
ये प्रैक्टिस आपने करी है और ये बड़ा विशिष्ट 10 मुद्राओं का अभ्यास, जिसमें हमने 40 मिनट में 10 मुद्राओं का अभ्यास किया। ये आपने 40 मिनट का एक सत्र, यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से गहरे ध्यान में उतर आएंगे। ये धारणा मस्तिष्क को डी फोकस मोड में ले जाती है। अगर हम न्यूरोसाइंस का इसका विश्लेषण करें तो आपका सस्टेन्ड अटेंशन नेटवर्क एसएएन ये सक्रिय होता है। सस्टेन्ड अटेंशन नेटवर्क एसएएन क्या है कि आपकी अटेंशन कितनी देर सस्टेन्ड रहती है, बनी रहती है। कई बार हमारी अटेंशन कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए तो होता है, बनता है, लेकिन वो सस्टेन्ड नहीं होता है, वो लगातार बने नहीं रहता है। तो हमारे न्यूरोसाइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएएन। हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। हम लोग पेशेंट्स का एसएएन निकालते थे भांति भांति के लैब से। एसएएन निकालकर पता लगाते थे कि इनका अटेंशन कितनी देर तक बना रहता है। अगर आपका अटेंशन बहुत छोटा है, एसएएन का टाइम, एसएएन का यूनिट्स बहुत छोटा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत उथला यानी बहुत गहरा गंभीर नहीं होता है, फोकस्ड नहीं होता है, अपने कामों में मन नहीं लगाता है, लेजी आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कामों को बाद के लिए टालता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। हमेशा एसएएन की कमी में प्रोकास्टिनेशन होता है। अगर एसएएन है तो आपके भीतर प्रोकास्टिनेशन कम होगा। तो ये जो बाद में टालने की प्रवृत्ति इसलिए है कि हम लोग का अटेंशन सस्टेन्ड नहीं रहता है। दूसरा, हमारे मेमोरी का एक पार्ट है जिसे हम हिप्पोकैम्पल कंसोलिडेशन कहते हैं। हिप्पोकैम्पल कंसोलिडेशन ये हमारे स्मृति को वृद्धि करने में सहायक है। हिप्पोकैम्पल जितना ज्यादा कंसोलिडेटेड होगा, उतनी आपकी स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, आपकी याददाश्त बनी रहेगी। इसी हिपोकैम्पल को हम लोग आगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से ब्रेन साइंस के दो साइकोलॉजिकल विंग खड़े होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर थर्ड पार्ट आता है डीएमएन सप्रेशन। ये सप्रेशन एक आपका विचारों की जो वृत्ति बनी है, एक के बाद एक जो थॉट्स आ रहे हैं, उसमें सप्रेशन डेवलप होता है। आपके जो ब्रेन न्यूरॉन्स हैं वो डीमोटिवेटेड होते हैं और विचारों के
जो श्रृंखला है, जो विचारों का उत्तेजना है, वो घटता है, वो सप्रेस्ड होता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आपकी डीएमएन सप्रेशन होता है। वहीं अल्फा से थीटा ट्रांजिशन होता है। आपके ब्रेन वेव्स में अल्फा से थीटा की ओर ट्रांजिशन होता है, फ्रीक्वेंसी घटने लगती है और अल्फा मोड धीरे धीरे थीटा मोड की ओर जाने लगता है। और हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बीच के वेवलेंथ में खड़े हो जाए जहां अल्फा और थीटा ट्रांजिशन को फील कर सके। स्क्रीन ठीक से दिख रहा है? जी गुरु जी। हमने आज आप लोगों को हाकिनी मुद्रा, एक नई मुद्रा सिखाई। हाकिनी मुद्रा, हाकिनी मुद्रा स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो लोग अपनी बातें याद नहीं रख पाते हैं, बातों को भूल जाते हैं, उन्हें ये हाकिनी मुद्रा लगाना चाहिए। हमने जब हाकिनी मुद्रा लगाई तो साथ में ब्रुमध्य चेतना मुद्रा भी लगाई थी, जिसमें व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट इनहेलेशन एक्सहेलेशन हमने किया। यदि आप चाहें तो इसमें इसी मुद्रा को 40 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। 20 से 40 मिनट का अभ्यास करें, केवल हाकिनी मुद्रा करें। और जब हाकिनी मुद्रा करें तो मंत्र करें, ओम मेधा शक्तये नमः। ओम मेधा शक्तये नमः। मेरे बात दोहराइए, ओम मेधा शक्तये नमः। ओम मेधा शक्तये नमः। नहीं सुनाई पड़ा। ओम मेधा शक्तये नमः। ओम मेधा शक्तये ओम नमः। मेधा शक्तये नमः। वेरी ओम गुड। मेधा शक्तये नमः। गुरु तो जी ये ऊपर की तरफ रहेगा क्या? हमारे फिंगर्स मतलब अपराइट की नीचे की नहीं तरफ नहीं, ये तो मैं बस चित्र वैसा ही मिला दिखाने के लिए किया। ये गोद में रखना है आपको। नहीं, गोद में कैसे करूं जी? अंगूठा हमें ऊपर जरा की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। जब गोद में रखेंगे ना तो अच्छा। ये अंगूठा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ओम। अंगूठा ऊपर की तरफ, ओके टॉप में अंगूठा रहेगा, टॉप में अंगूठा रहेगा आपका। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने इस पीपीटी में इसके प्रभाव भी लिखा है कि दोनों हेमिस्फेयर को बैलेंस करता है, मेमोरी में सुधार करता है और आपकी अध्ययन क्षमता। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत रामबाण है। आप अपने बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप जरूर सिखाओ, जरूर बताओ। सबसे ज्यादा मेधा हमारे बच्चों को जरूरत होती है। उनको सिखाओ, ये मंत्र भी सिखाओ, मुद्रा भी सिखाओ। बोलो कि आधे घंटे करने का प्रैक्टिस, और वो देखेंगे कि 2 से 3 सप्ताह में उनके अंदर अध्ययन क्षमता बहुत बढ़ गई। मैंने ये बहुत प्रयोग कराया। मैंने साउथ कोरिया के और यूरोप के कुछ यूनिवर्सिटीज में एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था मेमोरी पर, और इसमें हमने हाकिनी मुद्रा को लिया था। और बड़े शानदार रिजल्ट थे, बड़े शानदार रिजल्ट थे।
बहुत सिग्निफिकेंट था रिसर्च। तो हमें भी अपने बच्चों को अध्ययन क्षमता बढ़ाने के लिए ये हाकनी मुद्रा करना चाहिए। केवल बच्चे ही क्यों, यदि आपका उम्र 50-60 से ऊपर होता है तो हम थोड़ा भूलने लगते हैं, तो हमें जो उम्र दराज लोग हैं उनको भी ये अभ्यास करने चाहिए। जो लोग बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं, एक साथ मल्टी टास्किंग वर्क करते हैं, उनको भी ये हाकनी मुद्रा करना चाहिए। तो हाकनी मुद्रा के पश्चात हम लोग एक विषय है धारण, धारण शक्ति। आज जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करी, एक्चुअली उसको हम लोग धारण शक्ति कहते हैं। धारण शक्ति इसलिए कहते हैं, धारण शक्ति के हमने कॉम्बो बनाए। ये जो 10 मुद्राओं का कॉम्बो था, ऐसे कॉम्बोज को हम लोग धारण शक्ति मुद्रा कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी मुद्राओं को आपस में जोड़ते हैं जिससे हमारे भीतर में धारण शक्ति बढ़ती है। ऐसे कई कॉम्बोज बनते हैं। जैसे आज हमने कॉम्बो बनाया, इस पर तो हमारे रिसर्च है, पर ऐसे कई कॉम्बोज बन सकते हैं, ऐसे कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मनोमुद्राओं की, भाव मुद्राओं की। तो ऐसे कॉम्बोज को हम लोग धारण शक्ति मुद्रा कहते हैं। अब ये धारणा क्या है? धारणा के बारे में पतंजलि कहते हैं, देश बंधः चित्तस्य धारणा। यानी जब आप अपने चित्त को एक जगह पे, एक स्थान पे, एक बिंदु पर आप उसको बांध देते हैं तो उसी को धारणा कहते हैं। धारण शब्द हम लोग पहनने को भी लेते हैं कि वस्त्र धारण कर लीजिए, है ना। तो धारण जो पहना जाए, ओढ़ा जाए, और जिसको वर्ण किया जाए, जहां पर अपने चित्त को जिस जगह पे हम बांध दें, जिस जगह पे रोक दें, तो धारणा ध्यान के पहले की अवस्था है। और यदि आप धारणा ही नहीं लगाए हैं तो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो ध्यान बिना धारणा के संभव ही नहीं है। तो आप कह सकते हो धारणा ध्यान का पूर्व स्टेट है, प्री स्टेट है। धारणा के बाद ही ध्यान लगता है। मेडिटेशन पॉसिबल ही तब होता है जब आप धारणा का अभ्यास करते हो। और धारणा शक्ति के 3 स्तंभ होते हैं। मेमोरी कंसोलिडेशन, जब हम अपने मेमोरी को कंसोलिडेट करते हैं। दूसरा पार्ट होता है सस्टेन्ड अटेंशन, जब अटेंशन को हम स्थिर करते हैं, सस्टेन्ड कर देते हैं, और हम अपने मन को लय करने का, मन को अपने जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, जो आपका ध्येय है, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है। जैसे मान लो नाद साधकों के लिए नाद लक्ष्य है, तो नाद में मन को पूरा डिसॉल्व करना, प्री मेडिटेटिव डिसोल्यूशन, इसको कहते हैं मनोलय की तैयारी करना, मनोलय होना, उसकी तैयारी करना। तो धारण शक्ति की मुद्राओं से क्या लाभ होता है? हम मनोलय की तैयारी कर लेते हैं, प्री मेडिटेटिव डिसोल्यूशन। जब हम उस शून्यता को, उस मौन को, उस अंतर मौन में हम शून्यता को स्पर्श करने लगते हैं, शांभवी की तरह आंखें चढ़ जाती है, जो हमने आज कराया, तो क्या होता है? आपका प्री मेडिटेटिव डिसोल्यूशन हो जाता है ना। अच्छा, हमने ये पार्ट हमने आज आप लोगों को ब्रह्म मुद्रा कराया। आपको याद होगा, ब्रह्म मुद्रा में हम लोग मुठिया बना करके अंगूठे को भीतर की तरफ रखते हैं। हमने पहले दिन ही इस अभ्यास को सीखा था।
आज मैंने दोबारा आपको ये अभ्यास कराया, ये आपके इंद्रिय संयम और आत्मनिष्ठा के लिए जरूरी है। उसी तरह आज आपने ध्यान मुद्रा लगाया अंतिम में, जिसको हम लोग आत्मस्थिति या ध्यान मुद्रा कहते हैं। ये भगवान गौतम बुद्ध के मोस्टली जितने भी मूर्तियां हैं उसमें अधिकांशतः मूर्तियों में, उनकी तस्वीरों में भगवान बुद्ध इसी ध्यान मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा करने से आपका चित्त संतुलित और गहन ध्यान में उतरने की संभावना बनती है। आज आपने चिन्मय मुद्रा लगाया। चिन्मय मुद्रा, चिन्मय मुद्रा आप याद करके बता सकते हो? चिन्मय मुद्रा के साथ आपने क्या किया था, कौन सा मुद्रा लगाया था? देखें कितने लोग ठीक से आज प्रैक्टिस किए हैं। कोई बताएगा चिन्मय मुद्रा के साथ मैंने क्या कॉम्बो दिया था? आप में से कोई भी बता दे। भ्रू मध्य पे ध्यान। वेरी गुड, भ्रू मध्य पर ध्यान। तो हम लोग भ्रू मध्य चेतना के साथ, व्हाइट लाइट के साथ हमने ये चिन्मय मुद्रा लगाया था। तो चिन्मय मुद्रा के साथ में साक्षी भाव रखा था गुरुजी। हाँ, चिन्मय मुद्रा के साथ साक्षी भाव रखा था। ये आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। दीप्ति जी देखो, आपने जो है गलत पकड़ा है। जी गुरुजी। आप लोग नोट डाउन कर लिया करो, इससे जो है ये सही रहता है। तो चिन्मय मुद्रा वैसे भी विचारों पर नियंत्रण करता है। इसके प्रभाव में देखो हमने लिखा है ना, विचारों पर नियंत्रण। ये चिन्मय मुद्रा गहन मनन, आत्मचिंतन, साक्षी भाव के लिए ही चिन्मय मुद्रा होता है। ठीक है, चिन्मय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा तो आप सब जानते ही हो। वैसे आज हमने कराया नहीं था, पर फिर भी चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये सब मुद्राएं आप लोग जानते हो। ये दोनों बहुत सामान्य मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। तो आज कुल मिलाकर के हम लोग ज्ञान योग का अभ्यास किए। ये ज्ञान योग की श्रेणी में आता है। ज्ञान योग के बेसिकली 4 आधार होते हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्मनिष्ठा। श्रवण मतलब सुनना, जब हम गुरु को सुनते हैं, जब हम शास्त्रों को सुनते हैं। मनन, जब उस पर हम विचार करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं। निधिध्यासन, जब हम उसमें स्थित होते हैं। और आत्मनिष्ठा, जब हमारी अनुभव उस अनुभव में स्थिर होने लगती है, समाधि होने लगती है। और ये जो 5 मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ध्यान मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा, ये हमारे ज्ञान योग में सहयोगी होता है। और आज हम लोग उसी में एक और मुद्रा देखे, वो था फाकनी मुद्रा। इन सब मुद्राओं के साथ हमने फाकनी मुद्रा को भी देखा। तो इन सब के अभ्यास से हम लोग अपने भीतर ध्यान की अवस्था को ला सकते हैं। प्री मेडिटेटिव स्टेट, प्री मेडिटेटिव डिसोल्यूशन के स्टेट को ला सकते हैं। आप लोग अभ्यास करें और अपने जीवन को एकदम सफल बनाएं, आध्यात्मिक बनाएं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव।